हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चल रहा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसका फर्स्ट टाइप अपन कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज का टॉपिक है अपना एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्टेंट के साथ में किसी छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2Cl2, H2, NH3 आदि HCl, इनका जब एडिशन होगा उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन किसके साथ में हो सकता है? पाई बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन से कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अनसैचुरेटेड यानी जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कंपाउंड्स है वो कौन से रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन रिएक्शन है वो शो करेंगे। जैसे एल्कीन है, उसके साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। अब हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। दोनों में से वीक कौन सा है? पाई बॉन्ड वीक है, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2H, CH2H। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में वन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसी तरीके से एल्कीन में HCl का योग हो सकता है। HCl का जब एडिशन होगा एक कार्बन पे H जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे Cl। तो एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्कीन और जो एल्काइंस है वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और इनमें छोटे मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, HCl हो सकता है, यहाँ पे HBr का एडिशन हो सकता है, Br2 का एडिशन हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन यहाँ पे हो सकता है HCl। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन में छोटे मॉलिक्यूल का एडिशन जिसके फलस्वरूप एक सिग पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन। अब जो एडिशन रिएक्शंस है उसके पढ़ते हैं अपन टाइप। एडिशन रिएक्शंस है वो भी 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड इसमें आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो ये 3 टाइप के रिएक्शन आ गए एडिशन अपने। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड कौन सा इसमें? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके साथ में X2 मतलब इस टाइप की स्पीसीज का एडिशन होगा तो इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा? इसका नेगेटिव पार्ट होगा। तो ये जो पोलर रिएजेंट है उसका अगर इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है, इस एल्कीन या एल्काइन जो अपना रिएक्टेंट है उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर पहले हिट होगा तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो द एडिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ रिएजेंट first add to the reactant is known as electrophilic addition reaction। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस वाला पार्ट होगा यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा इस एल्कीन के साथ में जो पहले ऐड होगा उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें एक अपन एग्जांपल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ में अपन HCl है उसका एडिशन करना है। तो CH3 CH Cl और CH3। अब यहाँ पे देखो
दो टाइप से एडिशन हो सकता है। यहाँ पे H अगर इस H के साथ में अटैच होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और H अगर यहाँ पे अटैच होगा तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, एक में 2 क्लोरोप्रोपेन है और दूसरा क्या बन रहा है अपना 1 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे एक रूल है मार्कोनिकॉव रूल, पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, 11th क्लास में भी। मार्कोनिकॉव रूल इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी भी अनसैचुरेटेड एल्कीन पे, अनसैचुरेटेड होंगे एसिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक यानी एल्कीन में दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है। तो किसी भी एसिमेट्रिक एल्कीन पे अगर हाइड्रोजन हैलाइड का अगर एडिशन होगा तो उसमें हाइड्रोजन है वो उस एटम पे जुड़, उस कार्बन एटम पे जुड़ेगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पे H कहाँ जुड़ेगा, जहां H ज्यादा है। ये जो कार्बन है एल्कीन से जुड़े हुए, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन है, इसके पास में 1 हाइड्रोजन है और दूसरे के पास में 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे, तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉव रूल है वो पूछा भी जाता है या फिर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल, ये रूल बताना है। अब अपन देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो HCl है ब्रेक होगा, क्या बनाएगा यहाँ पे H+ और यहाँ पे Cl। अब एल्कीन है उस पे कौन सा पार्ट अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो पहले अटैक करेगा। तो अपनी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखो 2 तरीके से हो सकता है, 2 पाथ बना देते हैं अपन। फर्स्ट पाथ है, ये फर्स्ट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, और सेकंड है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से। तो फर्स्ट पाथ में क्या बन जाएगा अपने CH3, CH पे प्लस चार्ज है और जो CH2 है उसमें माइनस चार्ज, और सेकंड वाले जो CH3 CH पे माइनस चार्ज है और CH2 पे कैसा चार्ज बनेगा यहाँ पे प्लस चार्ज। ये फर्स्ट है और ये अपना सेकंड पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो अटैच होगा, यानी H+ अटैच होगा इस स्टेप, इस वाले स्टेप में। तो H+ कहाँ अटैच होगा, जहाँ माइनस चार्ज होगा। तो फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो माइनस चार्ज हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। सेकेंड वाले में ये माइनस हटेगा तो यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, ये CH2 में। तो फर्स्ट पार्ट में ये कार्बोकेटाइन बन रहा है और सेकेंड पार्ट में ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पे जहां पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को क्या कहेंगे अपन, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे देखो जो कार्बोकेटाइन है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे जो प्लस चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, आगे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन है उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, 1 डिग्री, यानी ये वाला स्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट का ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये वाला ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके साथ में Cl माइनस है वो अटैच हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH Cl और ये CH3। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉव रूल है, उसको प्रूव कर रहे हैं भाई हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहे हैं, जहां पे पहले से हाइड्रोजन अधिक होंगे। तो एल्कीन है उस पे हाइड्रोजन हैलाइड का योग है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होगा। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन पहले से अधिक होंगे, क्योंकि उस पाथवे में क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपन ने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और जो एल्काइंस है वो कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अपन सेकंड देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी जिन एडिशन रिएक्शंस में जो पोलर रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है
वो अपने रिएक्टेंट से पहले ऐड होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, C डबल बॉन्ड O अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है वो कौन से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3H और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड लिया है, एसिटाल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाएंगे अपन HCN की। अब HCN है, इसमें एक H+ होगा और दूसरा CN- होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा और ये इसका कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो इसमें पहले ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज है तो CN- है वो किसके साथ में अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन के साथ में। CH3 CH कार्बन के साथ में CN अटैच हो गया और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपना जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो पहले अटैच हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल यानी जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, CH3 CH CN और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये अपनी हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में वो भी एल्कीन्स करती हैं, एल्कीन्स शो करती हैं, लेकिन एल्कीन्स है वो किसकी प्रेजेंस में शो करती हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड यानी जिन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, पेरोक्साइड। और ये पेरोक्साइड फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिस तरीके से ROOR H2O2 ये किसकी तरह वर्क करेंगे, पेरोक्साइड की तरह वर्क करेंगे और ये फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब यहां देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इस पे किसका एडिशन होगा, HBr का, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पहले अपन ने जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था उसमें भी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवा रहे थे, लेकिन वहां पे पेरोक्साइड एब्सेंट था। पेरोक्साइड जब प्रेजेंट नहीं था तब एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो ये जो एडिशन होगा मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट होगा और इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या फिर इसको बोलते हैं खेराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनिकोव यानी एल्कीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहां पहले से हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2B। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो पेरोक्साइड है वो खुद ब्रेक होगा, पेरोक्साइड ब्रेक होके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये पेरोक्साइड है, इसका ये बॉन्ड है, उसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इस पे फ्री रेडिकल आ गया और इस पे फ्री रेडिकल आ गया। अब ये जो RO रेडिकल है वो किसके
साथ में रिएक्ट करेगा, HBr के साथ में ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये नए फ्री रेडिकल Br रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब जो Br रेडिकल है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, एल्कीन के साथ में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है दो तरीके से अटैच हो सकता है, इधर वाले कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, कार्बन 1 पे भी हो सकता है और जो मिडिल कार्बन है उसके साथ में भी अटैच हो सकता है। तो दो पाथवे देख सकते हैं अपन यहाँ पे। अगर यहाँ पे अटैच हो रहा है, अटैच होने के लिए सबसे पहले इस बॉन्ड का भी होमोलैक्टिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा और ये रेडिकल है। तो यहाँ पे अगर अटैच होगा तो CH3 CH पे तो रेडिकल रह जाएगा और CH2 का जो रेडिकल है वो Br रेडिकल के साथ में मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो CH2 Br। अब अगर यहाँ पे ये Br रेडिकल है वो CH के साथ में अटैच होगा तो क्या बनेगा अपना CH3 CH Br CH2 रेडिकल। तो दोनों पाथवे में, फर्स्ट पाथवे और ये सेकंड पाथवे, दोनों में ही फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और इधर वाला 1 डिग्री। 2 डिग्री क्यों? क्योंकि ये कार्बन है वो दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी भी कार्बोकेटाइन की तरह ही होगी। 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला इंटरमीडिएट है, ज्यादा अमाउंट में बनेगा और ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो यही आगे जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें आगे H रेडिकल जुड़ जाएगा, H रेडिकल है वो बीच वाले के साथ जुड़ेगा, CH3 CH2 CH2 Br, ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट है ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो ये अपन ने किसके थ्रू दे रखा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो रहा है, जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये कौन सा रूल हो गया अपना, एंटी मार्कोनिको रूल, यानी और ये केवल किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, क्योंकि जब पेरोक्साइड प्रेजेंस होगा तभी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो अपनी मैकेनिज्म में वो अपोजिट हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्ट